Today's topic is disadvantages of Python. First, slow speed. We discuss about that Python is an interpreted language and dynamically typed language. The line-by-line execution of code often leads to slow execution. The dynamic nature of Python is also responsible for the slow speed of Python because it has to do the extra work while executing code. So Python is not used for purposes where speed is an important aspect of project. मतलब जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड और डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है. मतलब पाइथन का प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है जिसकी वजह से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो होता है. डायनेमिक नेचर जो होता है पाइथन का वो भी रिस्पॉन्सिबल है इसकी स्लो स्पीड के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका एक वेरिएबल एक वैल्यू को एक टाइप की वैल्यू को असाइन करता है, नेक्स्ट टाइम जब वो फर्दर किसी दूसरे टाइप की वैल्यू को असाइन करता है तो मेमोरी का एलोकेशन, डी एलोकेशन और फर्दर एलोकेशन, इन सब में काफी मेमोरी भी लगती है और काफी स्पीड पर भी असर आता है. मतलब स्पीड भी काफी स्लो होती है मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन होने में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम में. तो इस वजह से एक एक्स्ट्रा एग्जीक्यूशन का बर्डन हो जाता है हमारे इंटरप्रेटर के ऊपर. सो पाइथन इज नॉट यूज फॉर पर्पस वेयर स्पीड इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. मतलब पाइथन उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं है जहां पर स्पीड मैटर करती है, जहां पर रियल टाइम इंटरेक्शन या रियल टाइम से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन बनाई जा रही हो, वहां पर आपका पाइथन जो है वो उतना सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि स्पीड इसकी स्लो होती है इस वजह से. नेक्स्ट डिसएडवांटेज है नॉट मेमोरी इफिशिएंट. ये भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है वैसे तो to provide simplicity to the developer, Python has to do a little trade-off. The Python programming language uses a large amount of memory. This can be a disadvantage while building applications when we prefer memory optimization. क्योंकि Python को बहुत सिंपल बनाया गया है डेवलपर के लिए है, इस वजह से थोड़ा सा एक इस मेमोरी को लेकर के कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. होता क्या है कि पाइथन के जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट का मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो वो हमारी रैम के अंदर काफी ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस. दिस कैन बी ए डिसएडवांटेज व्हाइल बिल्डिंग एप्लीकेशंस व्हेन वी प्रेफर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन. तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जहां पर हमें मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड एप्लीकेशन बनानी हो. मतलब जहां पर हमारी ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो कम मेमोरी का यूज करके एग्जीक्यूट हो, तो वहां पर भी ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. पाइथन वहां पे एक ड्रॉबैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह से वर्क करती है. मतलब आप वहां पाइथन प्रोग्रामिंग यूज या प्रेफर नहीं करेंगे. एक और डिसएडवांटेज भी है वीक इन मोबाइल कंप्यूटिंग. पाइथन वैसे तो बहुत फील्ड्स में यूज करी जाती है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज कि ये पाइथन इज जनरली यूज इन सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, क्योंकि सर्वर जो होते हैं वो हाई मेमोरी के, हाई स्टोरेज कैपेसिटी के, हाई प्रोसेसिंग स्पीड के होते हैं. इस वजह से ये सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग के लिए तो बेहतर है. लेकिन क्लाइंट साइड एप्लीकेशन क्लाइंट साइड के लिए, मतलब जहां पर जो स्लो स्पीड कंप्यूटर्स हैं या मोबाइल हैं, उनके लिए ये कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए ये बढ़िया नहीं है. पाइथन इज नॉट मेमोरी इफिशिएंट. पाइथन मेमोरी इफिशिएंट नहीं होती, स्लो प्रोसेसिंग पावर होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. इसका रीजन मैं बता चुका हूँ क्यों. नेक्स्ट, इसीलिए मोबाइल में क्योंकि मेमोरीज वगैरह स्लो होती हैं, प्रोसेसर वीक होते हैं, और हमारे डेस्कटॉप के भी जो प्रोसेसर हैं वो भी इन कंपैरिजन टू सर्वर वो इतने एफिशिएंट नहीं होते, इतनी उनमें मेमोरी नहीं होती, इतनी
फास्ट प्रोसेसिंग के नहीं होते हैं, इसलिए मोबाइल कंप्यूटिंग में भी इनका यूज कम किया जाता है क्लाइंट साइड के लिए। सर्वर साइड के लिए इनका बहुत यूज किया जाता है। आपने बहुत सारी आजकल की वेबसाइट देखी होंगी जहां पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर उनके सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग करी गई होगी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज और भी है डेटाबेस एक्सेस। सभी एप्लीकेशंस में डेटाबेस एक्सेसिबिलिटी बहुत मेजर रोल अदा करती है। पाइथन में डेटाबेस एक्सेस एक प्रॉब्लम है। प्रोग्रामिंग इज इन पाइथन इज इजी एंड स्ट्रेस फ्री। प्रोग्रामिंग जो है वो पाइथन में आसान है करना और बहुत कम मेहनत के बिना ज्यादा दिमाग पर प्रेशर दिए आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस इट लैग बिहाइंड। लेकिन जब हमारी कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसमें कि डेटाबेस से डेटा उठ करके हमारे एप्लीकेशन में आ रहा हो या हमारे एप्लीकेशन से डेटा जाकर के कहीं डेटाबेस में स्टोर हो रहा हो, तो वहां पर पाइथन जो है, पाइथन प्रोग्रामिंग थोड़ा सा कमजोर हो जाती है। द पाइथन डेटाबेस एक्सेस लेयर इज प्रिमिटिव एंड अंडर डेवलप्ड इन कंपैरिजन टू द पॉपुलर टेक्नोलॉजीज लाइक JDBC एंड ODBC। एक्चुअली में पाइथन का जो डेटाबेस एक्सेस लेयर है वो अभी एकदम बिगिनिंग स्टेज में है। बिगिनिंग क्या, आप तो मीडिएटर मतलब मिडिल उसमें आ चुका है, लेकिन पाइथन जो है वो अभी पाइथन डेटाबेस एक्सेस लेयर अभी भी तैयार हो रहा है। दूसरे जो टेक्नोलॉजीज हैं जैसे JDBC, ODBC, ये सब जो हैं काफी पुराने हैं और काफी अच्छे से ये डेवलप हो चुके हैं। तो इस वजह से इनमें इंटरेक्शन बड़ा ही स्मूथ होता है एक एप्लीकेशन का एक डेटाबेस से। जबकि पाइथन में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी ये पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। Huge enterprises need smooth interaction of complex legacy data and Python is thus rarely used in enterprises. Python जो देखिए, जो बड़े एंटरप्राइजेस हैं जहां पे डेटा का तुरंत जो है एकदम रियल टाइम इंटरेक्शन मैटर करता है, उनको डेटा का जो है स्मूथ इंटरेक्शन चाहिए और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेटा जो है हमारा डिफरेंट जगह डिस्ट्रीब्यूट है, उनको एक्सेस किया जा रहा है, वहां पर पाइथन जो है वो कम यूज किया जाता है क्योंकि ये अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। इसका जो है डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं है जितना कि JDBC, ODBC वगैरह का है। तो इस वजह से डेटाबेस एक्सेस में ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। हालांकि डेटाबेस से एक्सेसिबिलिटी हम करना सीखेंगे। रन टाइम एरर, डेटा पाइथन में रन टाइम एरर्स भी अगर हो जाते हैं क्योंकि ये एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, जिस वजह से हम एक वेरिएबल को जब कोई वैल्यू किसी टाइप की एक वैल्यू असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई वेरिएबल को एक इंटीजर वैल्यू असाइन करी और फर्दर हमारे प्रोग्राम में वो आगे चल के कहीं किसी स्टेटमेंट में स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर देता है, जिसे हम फर्दर एज ए इंटीजर मान करके कुछ उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो आगे प्रोग्राम में, तो वो हमारे प्रोग्राम जो है रन टाइम एरर दे देगा। Therefore, Python programmers need to perform thorough testing of the application। मतलब पाइथन प्रोग्रामर्स को इसीलिए थोड़ा सा एक बार थॉरो टेस्टिंग करनी पड़ती है एक एप्लीकेशन की, ताकि वो हर वैल्यूज और हर सिचुएशन में प्रॉपर चल रहा हो, कहीं इस तरह की एरर तो नहीं जनरेट हो रही हो। That's it.